बताइए सर, चांदी की जो आज की गिरावट है, क्या ये और बढ़ सकती है, मुनाफा वसूली और गहरा सकती है, या इस गिरावट के बाद खरीदना चाहिए? नमस्कार ऋषिमोहन जी। नमस्कार। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक वोलेटिलिटी आज रहेगी मार्केट में, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन के डेटा आज शाम के सत्र में जारी होंगे। कल जो यूएस के पीपीआई के नंबर्स आए थे तो उससे अब ये उम्मीद बढ़ती हुई नजर आई है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो भी कंट्रोल में रह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर कंट्रोल में आते हैं तो यहाँ पे जो फेड के एग्रेसिव रेट कट की चर्चा जारी है, तो कहीं ना कहीं उस उम्मीद को बल मिल सकता है और शाम के सत्र में फिर एक रिकवरी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकती है। सोना थोड़ा सा यहाँ पे ओवरहीटेड है, तो वहां पे अभी दूर रहने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लें, लेकिन चांदी में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे एक सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो उसका सपोर्ट अभी भी चांदी की कीमतों को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि जब तक चांदी की कीमतें 1,23,500 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,24,200 के स्तर अगर सत्र के दरमियान मिलते हैं तो बाय करें। 1,23,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 1,25,500 तक के रखे जा सकते हैं। 1,24,200 पे खरीद सकते हैं, 1,25,500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,23,500। जब तक 1,23,500 का लेवल बचा हुआ है चांदी में, तब तक यहाँ पर तेजी की पोजीशन में ही रहने की सलाह मनोज जी की तरफ से दी गई है। चांदी को लेकर एक रिपोर्ट भी है, वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। ये रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से जारी की गई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि सिल्वर की तेजी को ईटीएफ में जो भारी निवेश हो रहा है, सरकारी निवेश हो रहा है, और इससे चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ और ईटीपी जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इस साल मजबूत निवेश हुआ है, इससे सपोर्ट मिला है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी के सेंट्रल बैंक ने $40 मिलियन का सिल्वर एलोकेशन किया है, जो सिल्वर में सेंट्रल बैंक की तरफ से इस तरह के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं। अब रूस की अगले 3 साल में $535 मिलियन का सिल्वर का स्टेट रिजर्व बनाने की तैयारी है। घरेलू सिल्वर इंपोर्ट 2025 में हमने देखा था, पहली छमाही में ही 2025 की पहली छमाही में 3,000 टन के भी पार निकल चुका है। और ग्लोबल राजनीतिक तनाव, जिससे सेफ हेवन अपील तो बनी ही हुई है, साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी मजबूत है चांदी की। और 2025 में 60% सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड में चांदी की खपत हो रही है, तो एक मेजर फैक्टर है चांदी के लिए, क्योंकि फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में भी सिल्वर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सोलर सेक्टर में जिस तरह का बूम है चीन में, उसका फ़ायदा मिल रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक हो, डेटा सेंटर के लिए हो, सेमीकंडक्टर के लिए हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तमाम सेक्टर है जो चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। और रिसाइकलिंग में 5% की बढ़त के बावजूद चांदी में लगातार 5वें साल डेफिसिट की स्थिति, तो सारे फैक्टर चांदी के लिए सपोर्टिव है। कुणाल जी भी हमारे साथ। कुणाल जी, चांदी को लेकर ये काफ़ी सुपर बुलिश रिपोर्ट दिख रही है और इन लोगों ने टारगेट भी दिया है 1 साल का 1,50,000। क्या लग रहा है, चांदी की ये तेजी इस तरह से चलेगी और क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे क्या सलाह दे रहे हैं आप? सबसे पहले आपका सेकंड क्वेश्चन में एड्रेस करूंगा। जो हिसाब से यूफोरिया बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में, शॉर्ट टर्म में तो बाइंग भूल से भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप देखिए सिल्वर में सबको एक कंसेंसस व्यू था तेजी का, सबका ध्यान तेजी का था, हो गया तेजी। अभी यहाँ से तेजी में और तेजी, ये जनरली यही ट्रेंड होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है अभी बाई करना चाहिए, भूल से भी बाई नहीं करना चाहिए अभी मेरी राय में। ये लेवल पे वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए वेट कीजिए। अगर आपका लॉन्ग है 1,10,000 का या 1,00,000 का या 90,000 का, देन कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको नया फर्स्ट टाइम आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो मैं तो ना भूलूंगा ये लेवल पे। मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग जाने के लिए शॉर्ट टर्म में फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग रन में मेरा टारगेट, सेकेंड पार्ट लॉन्ग रन में मेरा टारगेट अभी $45 का है, 1,35,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर और मे बी परहैप्स इन द फर्स्ट क्वार्टर। बट नियर टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों में भूल से भी तेजी नहीं करनी चाहिए। वेट करना चाहिए या डिप के लिए, या फिर छोड़ देना चाहिए। भले उसको बढ़ना है तो बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है यूएस का इंटरेस्ट रेट कट आएगा तब गोल्ड और सिल्वर दोनों पिकआउट हो जाएगा। यानी बाजार की तेजी में आप ना फंसे, अभी बचे, ये सलाह कुणाल जी की तरफ से दी जा रही है।
हो सकता है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक या साल के अंत तक 1,35,000 का चांदी का लेवल दिखे, लेकिन एंट्री के लिए सही समय नहीं है। सर एंट्री के वो लेवल बता दे जहां पे सही समय आएगा कुणाल जी, जहां पे खरीदना चाहिए लोगों को। सो मुझे लग रहा है $100 $120 का गोल्ड में करेक्शन आ सकता है, और सिल्वर में $1.5-2 का करेक्शन आ सकता है। $39 के आसपास फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फंडामेंटल मंदी के सिल्वर के, फंडामेंटल दो डेफिनेटली तेजी के है, पर वो फंडामेंटल तेजी के है, इसीलिए तो सिल्वर का भाव आज 1,25,000 है। तो नियर टर्म में एग्रेसिव बाय करना मेरा मानना ऐसा है कि भले यहाँ से बढ़ता भी है, पर ये लेवल पे मैं अभी बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह की एक तरफा तेजी है तो एक ड्यू भी है, एक करेक्शन, और उसी करेक्शन की बात यहाँ पे कुणाल जी कह रहे हैं। तो आप वेट कर ले, भले ही आप मिस कर जाए इस रैली को, उसके बाद भी इंतजार करने की ही सलाह है, ताकि आपके लिए रिस्की ट्रेड ये ना बने। प्रथमेश जी, आज के लिए आप बताइए इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए, सोने में और चांदी दोनों ही काउंटर में? दोनों ही काउंटर में आज के लिए मेरे ख्याल से सेल करने की सलाह रहेगी। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड में 1,08,800 के करीब बेचना चाहिए। 1,09,100 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 1,08,200 के लिए रहेंगे। सिमिलरली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर का 1,25,000 पे बेचना चाहिए। 1,25,500 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे में 1,24,000 रहेंगे। 1,24,000 तक चांदी आ सकती है और 1,08,200 के आसपास सोना आ सकता है। करंट लेवल के आसपास ही बेचने की सलाह, यहाँ पर जो लेवल है सेल के, उसी मार्केट प्राइस के आसपास ही बेचने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है। कच्चे तेल की बात